हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग गाइस। हमने कुछ टाइम पहले न्यू सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है जो कि बहुत ही अच्छा सीरीज है। सच बोल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। स्पेशली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जिसके एपिसोड 1 एंड 2 को मैंने अपलोड कर रखा है कुछ टाइम पहले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर उस सीरीज को देखना। मैं 101% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को वो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जैसे कि आपको 10,000 वर्ल्ड आता है, लिटरली उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो नहीं देखा तो देख लेना गाइस। तो बिना किसी देरी के चलिए 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हेवनली पैलेस के उसी ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो वहाँ पे यूमिंग पैलेस के पैट्रियार्च को कहने लगते हैं। जब हमारे मास्टर नॉर्थ सी के सीक्रेट रिलम के अंदर गए थे, वहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा टेक्निक्स मिले और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स, जिनकी वजह से आज हमारे मास्टर ट्रू गॉड रिलम में बहुत ही आसानी से पहुंच चुके हैं। मतलब कि उन्हें ट्रू गॉड लेवल में पहुंचने में कोई भी मुश्किल नहीं हुआ। और जब मास्टर नॉर्थ सी के सीक्रेट रिलम की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें वहां पे एक दूसरा सीक्रेट रिलम मिला। अभी तक वो वहां पे गए नहीं है। वहां पे भी बहुत ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस हो सकता है किसी गॉड का। वैसे भी मास्टर ने कहा था कि वो और आप दोनों मिलके उस सीक्रेट रिलम पे जाएंगे ताकि आपको भी वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस मिल पाए। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के यूमिंग पैलेस का पैलेस मास्टर वहां पे कुछ सोचने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते फिर से वहां पे यूमिंग पैलेस के पैलेस मास्टर कहने लगते, क्या तुम्हारा मास्टर मतलब कि हेवनली पैलेस के मास्टर मुझे अपने साथ में लेकर जाना चाहेंगे सीक्रेट रिलम में। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो ग्रेट एल्डर कहने लगते, ऑफ कोर्स मेरे मास्टर तो आपको और यहाँ पे प्रिंसेस कुन्यू को भी लेकर जाना चाहते हैं ताकि वो भी यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम में पहुंच सके। और वैसे भी मेरे मास्टर कह रहे थे कि एक बार हेवनली पैलेस और यहाँ पे यूमिंग पैलेस के बीच में रिलेशन बन जाए, उसके बाद में तो हम एक फैमिली की तरह हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ में सब कुछ शेयर करेंगे, वो सीक्रेट रिलम ही क्यों ना हो। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते कुन्यू के फादर वहाँ पे सोचने लगे थे। वो कहने लगते इसका मतलब क्लियर है कि हेवनली पैलेस के लोग यहाँ पे हमारे यूमिंग पैलेस के सीक्रेट रिलम के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस बंदे की बातों से सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। क्योंकि इसके मास्टर चाहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ शेयर हो। अब इन सब के बारे में वहाँ पे कुन्यू के फादर सोच रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम पैलेस लॉर्ड को देखते हैं, पैलेस मास्टर को, जो वहाँ पे कहने लगते हैं ये डील बहुत ही बड़ा है, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कोई भी जवाब नहीं दे सकता। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वो प्रिंस और वो बंदा मतलब कि ग्रेट एल्डर और वहाँ पे वो प्रिंस एक दूसरे की तरफ देखते हुए यूमिंग पैलेस के पैलेस लॉर्ड की तरफ देखकर कहने लगते, ठीक है हम वेट करेंगे और अच्छे न्यूज के बारे में ही वेट करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो दोनों वहां से जाने लगे थे। वहीं पे कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कुन्यू के फादर और वहाँ पे दूसरे ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, एंसिस्टर भले ही इनका प्रपोजल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बट हम ऐसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी उनके इंटेंशन हमें अच्छे नहीं लग रहे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे उनके ग्रेट एंसिस्टर कहने लगते, वैसे भी ये डील बहुत ही ज्यादा बड़ा है और एक बार हमने यहाँ पे हेवनली पैलेस के सीक्रेट रिलम के इनहेरिटेंस को पा लिया तो हम डायरेक्टली ट्रू गॉड रिलम में पहुंच जाएंगे। और एक बार मैं यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम में डायरेक्टली पहुंच गया तो हमारे पैलेस ने जो भी ग्लोरी खोई थी वो सब कुछ मिल जाएगा और एंशिएंट टाइम की तरह हम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, इवन कि हमारे क्लैन के दूसरे लोग भी। अब इन सब के बारे में सुन के हम देखते कुन्यू के फादर कहने लगते, बट एंसेस्टर आपको पता है कि लिन फैंग जो कि कुन्यू का हस्बैंड है, हम डायरेक्टली उसकी शादी किसी और से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिन फैंग और कुन्यू एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। अब इनके बारे में सुन के हम देखते वहाँ पे वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, वैसे भी लिन फैंग के फादर का बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ में झड़प था। इतना ही नहीं, इवन कि लिन फैंग के भी बहुत ज्यादा एनिमीज हैं और मैंने तो सुना था कि पिछली बार उसके ही क्लैन के कुछ लोगों ने मतलब कि उसके मदर के क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और पूरी तरीके से गायब हो गया। वैसे भी पता भी नहीं वो जिंदा है या मर चुका है, तो हम डायरेक्टली उसके बारे में नहीं रह सकते। वैसे भी अगर यहाँ पे क्वीन कियान के साथ में कुन्यू की शादी हो गई तो हमारा यूमिंग पैलेस बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेगा, हमारे पास में गॉड के इनहेरिटेंस होंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर यहाँ पे कुन्यू की शादी उस लिन फैंग से हो गई तो हमारा पैलेस और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा। मतलब कि उस जैसे बेकार पर्सन के साथ में जिसका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं, हमारे यूमिंग पैलेस की लेडी का हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। हम देखते वहाँ पे कुन्यू
कुन्नू के फादर कहने लगते हैं बट यहाँ पे एंसेस्टर, बट हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर गुस्से में देखकर उसे शांत करते हुए कहने लगते हैं मैंने कहा ना, मैंने जो कहा वैसा भी होगा। वैसे भी अब इनकी शादी 3 मंथ के बाद में होगी। कुन्नू और यहाँ पे हुआंगफू मिंगटियान की शादी 3 मंथ के बाद में सबको बता देना, और अगर यहाँ पे कुन्नू ना माने तो उसे बताना कि लिन फेंग मर चुका है, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया और वो कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसा कहना कि लिन फेंग की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने उसकी मैरिज दूसरे के साथ में पूरी तरीके से हाँ कर दी। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिंगटियान आ गया था। वो गुस्से में कहने लगता है मैं अपनी मदर की शादी उस बंदे के साथ में नहीं होने दूंगा। उसकी बातें सुन के हम देखते युंगमिंग पैलेस के ग्रेट एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं मिंगटियान, हुआंगपो क्विंगटियान तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे फादर होंगे। वैसे भी अगर तुम उनके सन हो गए, मतलब कि उसकी शादी हो गई थी, उसके बाद में कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब उसकी बातें सुन के मिंगटियान गुस्से में कहने लगता है मैं नहीं मानता, ये शादी मैं होने नहीं दूंगा। वैसे भी मेरे फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन कि वो तो ट्रू गॉड को भी क्रश कर सकते हैं। तो आखिरकार हम ऐसे ऑर्डिनरी वर्चुअल गॉड की हेल्प क्यों ले वाला, मुझे नहीं चाहिए कोई भी फादर। अब उसके बारे में सुन के हम देखते ग्रेट एंसेस्टर गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते तुम बहुत कुछ चीजें अभी तक समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो। वैसे भी तुम्हारे फादर फिर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होके मिसिंग है। क्या अब मैं तुम्हारे फादर के लिए जिंदगी भर वेट करता रहूं? अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे मिंगटियान कहने लगता है बट एंसेस्टर आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मदर को फोर्सफुली शादी के लिए नहीं बोलोगे। हम देखते वहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं वैसे भी उसे शादी तो करना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिंगटियान गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है मैं आपके लिए एंशिएंट सीक्रेट मेडिसिन को लेकर आया ताकि आपकी इंजरी हील हो सके, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप मेरी मदर को फोर्सफुली शादी के लिए नहीं बोलोगे। बट अभी आप अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हो, ऐसा कैसे? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिंगटियान बहुत ही ज्यादा भड़क रहा था, जिसको देख के ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते तुम अभी यंग हो तो तुम जल्दी से एंशिएंट रूइंस में जाके बस कल्टीवेट करो, वहीं पे कुछ टाइम के लिए रहो। अगर तुम बाहर रहोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करोगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर अपने पाव का यूज करते हुए मिंगटियान को कैद करके एंशिएंट रूइंस में भेजने लगते हैं, जिसको वहाँ पे दूसरी तरफ मिंगटियान के ग्रैंडपा भी देख रहे थे। और हम देखते वहाँ पे वो ग्रेट एंसेस्टर को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो रोक नहीं पाते। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर ने मिंगटियान को कल्टीवेट करने के लिए, मतलब कि इनडायरेक्टली उसे कैद करके दूसरी जगह में भेज दिया था। मिंगटियान जाते हुए कहने लगता है आपने अपने प्रॉमिस को ब्रेक किया, आप बस वेट करो, मेरे फादर को आने दो, एक बार मेरे फादर आ गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ ग्रेट एंसेस्टर गुस्से में कहने लगते हैं ये सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चले गए थे, जहाँ पे कुन्नू के फादर कहने लगे थे आखिरकार ग्रेट एंसेस्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम देखते वहाँ पे कुन्नू के फादर के भी फादर कहने लगे थे ऐसा लग रहा है ग्रेट एंसेस्टर के दिमाग में बस ट्रू गॉड रिलम में जाने का भूत सवार हो गया है, जिसकी वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रहे, उन्हें बस यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम में जाना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें कुन्नू को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर उसे सब कुछ बताते हैं। हम देखते कुन्नू बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी थी। वो कहने लगते जब यहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, मिंगटियान ने उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से हील किया उस सीक्रेट मेडिसिन को लेकर, और उन्होंने तो प्रॉमिस भी किया था कि वो मुझे फोर्सफुली शादी के लिए नहीं बोलेंगे। वैसे भी ठीक होने के कुछ मंथ बाद में उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो ये बात पता है कि मिंगटियान और इनके डैड और कोई नहीं लिन फेंग है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो दोनों छोटी बच्चियां भी कुन्नू के फादर के पास में जाके चिपकते हुए कहने लगते सैड होकर हमें यहाँ पे दूसरे पापा नहीं चाहिए, हमें लिन फेंग ही चाहिए, हम अपने फादर को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे कुन्नू के फादर कहने लगते हैं पता नहीं आखिरकार एंसेस्टर को क्या हो गया है, वो यहाँ पे बस ट्रू गॉड रिलम में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं देख रहे। उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि 3 मंथ के बाद में तुम्हारी शादी हुआंगफो क्विंगटियान के साथ में कर दी जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने तो यहाँ पे मिंगटियान को भी कैद कर दिया है ताकि वो कुछ ना कर पाए। हम देखते वहाँ पे कुन्नू कहने लगते क्या यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है? हम देखते उसके फादर कहने लगते बस अब यहाँ पे लिन फेंग के ऊपर है सब कुछ और गॉड के विल के ऊपर। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ कुन्नू सोचने लगती है मैं यहाँ पे लिन फेंग को ढूंढने के लिए जा भी नहीं सकती, अगर मैं गई तो यहाँ पे मिंगटियान के साथ में ग्रेट एंसेस्टर क्या करेंगे मुझे नहीं पता, तो मैं बस यहाँ पे उसका वेट कर सकती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो सोचने लगती है काश तुम समय रहते वापस आ जाओ वरना यहाँ पे सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे कुन्नू सैड हो रही थी। अब
हमें डायरेक्टली नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फैंग के दोनों डटर बाहर आ रहे थे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे उनमें से एक कहने लगती है, सिस्टर क्या हम ये करने वाले हैं? हम देखते वहाँ पे दूसरी डटर कहने लगते, तुमने ठीक कहा सिस्टर, हमें ये करना होगा क्योंकि एंड सिस्टर ने हमारे भाई को पूरी तरीके से कैद कर दिया है। इतना ही नहीं, हमारी मदर को वो लोग बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए दूसरे बंदे के साथ में। आखिरकार हम ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? वैसे भी हमें जैसे भी करके फादर को ढूंढना पड़ेगा वरना हमारी मदर की शादी किसी और के साथ में कर देंगे ये लोग। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पे उनमें से एक कहने लगती है, सिस्टर क्या वो डिवाइन आर्टिफैक्ट काम करता है जिसके अंदर हम अपने ब्लड को डाल के अपने ब्लड लाइन के लोगों को ढूंढ सकते हैं? अब उनकी बातें सुन के दूसरी डटर कहने लगती है, सिस्टर तुम चिंता मत करो, जरूर काम करेगा, हमें कोशिश करनी होगी क्योंकि अगर हम अपने फादर को ढूंढ नहीं पाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो दोनों वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उस डिवाइन कंपास के अंदर अपने एनर्जी को डालने लगते हैं जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बाहर आने लगता है। वो दोनों कहने लगते हैं, प्लीज काम कर जा, जल्दी से काम कर जा, अगर ये काम नहीं किया तो हमारी मदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग अपने पाव को डाल रहे थे और हम देखते वो दोनों वहाँ पे फादर फादर बोल के चिल्लाने लगते, लिन फैंग का नाम लेने लगे थे, चिल्ला रहे थे। अबे डायरेक्टली ब्लड से कनेक्ट होने की वजह से हम देखते लिन फैंग जो कि ईस्ट रिलम में था, साउथ यान के साथ में कल्टीवेट कर रहा था, उसको वहाँ पे महसूस होने लगता है। उसे लगता है ऐसा लग रहा है कोई मुझे अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए बुला रहा है, मतलब कि मेरे खून से ही कोई बिलोंग करता है जो मुझे ढूंढ रहा है, बुला रहा है। हम देखते लिन फैंग कहने लगता आखिरकार कौन हो सकता है। तभी हम देखते वो दोनों बच्चे लिन फैंग को देख लेते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, फादर आप मिल ही गए, इधर देखिए फादर हम यहाँ पे हैं। अब वहाँ पे जैसे ही लिन फैंग ऊपर की तरफ देखता है वो वहाँ पे उस छोटी बच्ची को देखता है, मतलब कि अभी के लिए यहाँ पे बस एक ही थी। वो वहाँ पे कहने लगी थी, फादर देखिए मैं आपकी डॉटर हूँ। लिन फैंग कहने लगते आखिरकार इतना ज्यादा फेमिलियर सा फील क्यों हो रहा है इस बच्ची को देख के, आखिरकार ये है कौन? तभी हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, कहीं पे ये तुम्हारी डॉटर तो नहीं जो तुम्हारे ब्लड लाइन से बिलोंग करती है? इसके बारे में सुन के लिन फैंग कहने लगता है, क्या मेरी डॉटर भी है? ऐसा लग रहा है यहाँ पे ट्विंस हुए थे। अब ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे लिन फैंग उसकी तरफ देख रहा था जहाँ पे हम देखते वो दोनों छोटी बच्चियां अपने पाव का यूज करने लगते। वो दोनों कहने लगते, सिस्टर अगर हम अपने पाव का यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे जिस जगह हमारे फादर हैं। ऐसा कहते हुए हम देखते वो दोनों खुश हो रहे थे और वो दोनों अपने पाव का यूज करते हुए वहाँ पे उस डिवाइन आर्टिफैक्ट की हेल्प से वहाँ पे जो भी फॉर्मेशन नीचे बना था उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों अभी जहाँ पे वहाँ पे एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन है। अब हम देखते वो लोग अपने पाव का अपना ब्लड का यूज करते हुए लिन फैंग के लोकेशन को पूरी तरीके से डिटेक्ट करते हुए उसके अंदर चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे ईस्ट रिलम में उनका पोर्टल ओपन होता है और वो दोनों बच्चियां नीचे की तरफ गिरने लगी थी। वो दोनों कहने लगते हैं, सिस्टर हमें तो डर लग रहा है। हम देखते दूसरी बच्ची कहने लगती है, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके ऊपर हेवनली थंडर स्ट्राइक होने वाला था क्योंकि वो लोग फोर्सफुली दूसरे रिलम में घुसे जो थे, जिसको देख के उनमें से एक कहने लगते हैं, सिस्टर जल्दी से बैरियर बनाइए वरना हम इंजर्ड हो जाएंगे। इतना कहते हुए हम देख के वो दोनों बैरियर बनाने लगते हैं। बट तभी वहाँ पे हेवन की तरफ से उनके ऊपर थंडर स्ट्राइक होता है। अब हम देखते हैं जैसे वहाँ पे वो थंडर स्ट्राइक उनके ऊपर लगता है वो लोग थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब इसका एहसास दूसरी तरफ लिन फैंग को हो गया था। वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा मुश्किल में है, कोई ना कोई मुसीबत हुआ है। तक कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उठ के बहुत ही ज्यादा तेजी में उनकी तरफ जाने लगा था। अब ऐसे लिन फैंग को भागता हुआ देख के दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडपा उसके फादर साउटियान भी लिन फैंग की तरफ जाने लगे थे। और गैस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, हमने न्यू सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ टाइम पहले हमने उसे अपलोड किया था। तो गैस वो बहुत ही अच्छा सीरीज है, लिटरली बताऊं आपको वो देखना ही चाहिए क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। 101% में बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हाँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना गाइस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सीरीज है, 10,000 वर्ल्ड की तरह, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इवन की उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, जाकर देखो और वहाँ पे अपना सपोर्ट हमें देते रहना ताकि हम आपके लिए ऐसे सीरीज को एक्सप्लेन करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर गाइस।